आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत छत्रब पंचायत में शिविर का आयोजन। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला कोडरमा सदर प्रखंड के छत्रब पंचायत के ईदगाह मैदान में शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, आयुष्मान कार्ड, सामुदायिक वन पट्टा और व्यक्तिगत वन पट्टा, KCC, सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त किए जाने की जानकारी दी गई। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनमें काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण शिविर में पहुंच विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन समर्पित किए गए। वहीं शिविरों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों, मुखिया प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, उप मुखिया एवं अधिकारियों द्वारा लाभुकों के बीच गर्म पोशाक का वितरण, कंबल का वितरण, पेंशन स्वीकृति पत्र वितरण, JSLPS के समूह के बीच ऋण वितरण, बीज वितरण समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर के कहाँ तक समाधान हो पाएगा मैडम? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी ये बहुत महत्वाकांक्षी कैंप चल रहा है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। इसके माध्यम से हम लोग का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोगों से जुड़ रहे हैं और ये एक अच्छा मौका, सुनहरा अवसर हमारे लिए है कि लोगों को फेस टू फेस बात करते हुए उनका समस्या सुने और जितना हो सके तत्काल समाधान, और जिसमें 1 से 2 दिन समय लगता है उसको जितना जल्द से जल्द, जिसको बोलते हैं त्वरित निष्पादन, वो हम लोग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इसके लिए लगी हुई है और ये एक आवेदन, चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि राज्य स्तर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब इस पर नज़र रखते हैं एक आवेदन का डिस्पोजल पर, इसीलिए इसको हम लोग प्रायोरिटी में लेते हुए सभी विभागों का अलग अलग जो भी है सभी का निष्पादन हम लोग करते जा रहे हैं। इस पर डेली रिव्यू भी हो रहा है हमारा। मैडम, देखा जाए कि JSLPS के अभी 55 लाख रुपए चेक मिला है, इससे पूर्व में भी कुछ पैसे मिले हैं। हम लोग जानते हैं कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, जो आजीविका मिशन इसका नाम ही है, उससे लोग छोटी छोटी बचत करते हुए अपने बिजनेस को इन लोग बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोग अगर एग्जाम्पल देखिएगा तो महिलाओं के मुंह से ही आप लोग जुबानी उनसे सुन सकते हैं कि कैसे उन लोग 10 रुपया बचत करके आज अपना श्रृंगार दुकान चला रही हैं या अपना दर्जी दुकान चला रही हैं, अपना एक राशन दुकान चला रही हैं। तो ये सब एक पहल आ रहा है, धीरे धीरे वो आजीविका भी हो गया और इससे उन लोग अपना स्वावलंबी भी बन रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो पिछले बार जितने आवेदन आए थे उसमें कुछ ठंडे बस्ते में पड़ गए, क्या इस बार जो आवेदन जा रहे हैं उसका क्या होगा? मेरी जानकारी के अनुसार जो मेरे अंडर का जो भी होता है, मेरे हाथों की, जो उसमें एक एक आवेदन पर निष्पादन मैं खुद डेली रिव्यू करती हूँ। डेली अपने ऑपरेटर्स के सामने बैठ के उनके बगल में देखती हूँ कि कैसा हो रहा है, एंट्री भी प्लस डिस्पोजल भी, और जो अभी प्रोसेस में है उनको इन प्रोसेस में हम लोग डलवाते हैं, ना कि डिस्पोजल में। जब तक उसका कंप्लीट निस्तारण नहीं होगा तब तक वो इन प्रोसेस में ही रहेगा, उसके बाद डिस्पोजल में जाएगा। इसका मतलब एक एक जितना भी काउंटिंग हमारे पास है, एक एक आवेदन का हम आप लोग को वो दे सकते हैं, डेटा दिखा सकते हैं आप लोग, एक एक का मेरे पास है। अबुआ आवास के लिए कोडरमा जिला को कितना टारगेट मिला है और कितना टारगेट फुलफिल हो चुका है? अबुआ आवास के तहत पूरे जिला को कुछ टारगेट मिला है, 3 फेज़ में टारगेट मिलना है। लगभग हमें लगता है कि कोडरमा में 40 हर पंचायत को मिलने की संभावना है आवास, लेकिन उसमें से कवर करना जो कम्प्लीटली आपके कच्चा मकान है, झोपड़ी वाले मकान को कम्प्लीटली पक्का मकान में कन्वर्ट कर देना, इस बार का टारगेट वही है। उसके बाद फिर अगला जो 2 फेज़ में मिलेगा, फिर उसमें जो अगर गलती ऐसे छोड़ना किन्हीं को अभी नहीं है, सबको अभी हम लोग को अबुआ आवास पोर्टल में एंट्री कर लेना है। अब आवास देना है 3 फेज़ में, और जनवरी से पहला किस्त रिलीज़ भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर तक हमको सत्यापन पूर्ण कर लेना है। ये तो उपभोक्ता की कमी के कारण बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, लेकिन जो नीडी पर्सन उन्हें वो डॉक्यूमेंट नहीं रहने के कारण वो योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो आप लोगों की ओर से क्या पहल रहेगी? कुल मिला के अगर हम यही कहेंगे, सार जो है हमारा, ठीक है समस्याएं तो हैं, लेकिन अगर एक एक आदमी तक हम लोग पहुँचेंगे, भले थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक एक आदमी तक हम लोग अगर इंडिविजुअली पहुँचेंगे, जिनका जो समस्या है, किन्हीं का डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, अगर हम लोग उसमें लग जाएंगे तो पक्का हो जाएगा। क्योंकि एक लाइन कभी मत भूलिए कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लग जाएंगे तो हो जाएगा। योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का अभी 3रा वर्ष चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सरकार द्वारा जो चलाया गया योजना बहुत जमीन पर बहुत कामयाब हुआ है। सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को पहले दलालों द्वारा कमीशन लेकर के वृद्धा पेंशन दिलाने के नाम पर 55,000 रुपया लिया जा रहा है। उसका पूर्व हम उप मुखिया थे, उस समय 4-5 को उजागर भी किए थे, लेकिन वो केस मुकदमा प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी शिकायत किए थे, तो बोले छोड़िए अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये
सिटीजन पेंशन योजना से हर गांव में 5-10 गो व्यक्ति के अलावे बाकी टोटल का पेंशन वाला कार्य करीब करीब पूर्ण रूप से अपना नवो पंचायत के अंतर्गत हम देखें कि करीब करीब वृद्धा पेंशन का लास्ट पोजीशन पर चला गया। ये सबसे फर्स्ट तो ये ज़मीन पर उतर के काम किया। आपके द्वार बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लोग ऑफिस में घूमते घूमते टाइम बिता देते थे, जिसका काम नहीं हो पाता था। इसलिए सरकार ने खुद पब्लिक किया जाए, उसका आवास सही ढंग से मिल जाए। किसी का जो मत्स्य विभाग है, किसी का जॉब कार्ड नहीं है, किसी का जो प्रॉब्लम है, जाति आवासीय जो भी बनना है उसको नहीं मिल रहा। इसी के लिए यहाँ पर अब सरकार ने आपके द्वार का कार्यक्रम किया ताकि उसके घर बैठे जाके सारा काम हो जाए और वो दर दर भटके नहीं, उसका जूता चप्पल टूटे नहीं, वो उसका आवासीय जाति यहाँ बन जाए। कब तक आपकी सरकार जो है आवास को लेकर के या पेंशन को लेकर के कहाँ तक ये पूर्ण कर सकती है? अभी तो हम देख रहे हैं कि 60 साल जिसका हो गया है उसको तुरंत पेंशन मिलता है और मिलना चाहिए। पहले तो 10-10 साल घूमता था लेकिन मिलता नहीं था, और अभी 60 साल जिसको हो गया है उसको तुरंत मिलता है। और आवास के मामले में है कि जो आवास जिसका भी चाहे कच्चा मकान हो चाहे नहीं हो, उसका आवास अभी तुरंत मिल रहा है। जो देखने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, अभी लगाया है कैंप और अभी फार्म भरा रहा है, जिसका पास होगा मिलेगा। अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष कोडरमा, 20 सूत्री सदस्य, 15 सूत्री सदस्य, मोमिन कॉन्फ्रेंस जिला अध्यक्ष फैयाज कैसर, कोडरमा जिला अध्यक्ष।